हाल में मुझे बाहर नहीं आना चाहिए। आज मेरा बेटा 2 दिन का हुआ, 2 दिन के बच्चे को तेज बुखार है। क्या करूं, मैं मजबूर हूं, लाचार हूं। मेरे पास एक पैसा नहीं है जिससे मैं अपने छोटे मुन्ने का इलाज करा सकूं। वारे भगवान, जब से मेरे स्वामी जी परदेश गए तब से ना कोई फोन किया और ना कोई खबर लिया। मन सपना के मगल बनावे, मन सपना के मगल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समाज में लगावे, जिंदगी आके खेला समाज में। बनावे दुनिया दे ना चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में आवे, जिंदगी जब जब दिल बिगड़े पर कोई केहू पिया पाई, ये बाबूबा चल पावे, जिंदगी आके खेला समझ में आवे। अब तक मेरा शिवम बेटा भी नहीं आया कि मेरी माँ कैसी है कैसी नहीं। थोड़ी देर में उसका इंतजार। शिवम बेटा, माँ, क्या बात है बेटा, बहुत उदास नजर आ रहा है। माँ, मेरी उदासी का कारण आप जानना चाहती हो माँ? हाँ बेटा। तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। बड़ा गंभरा मैया ये घर का नजारा, क्या कह रहा है बेटा? बड़ा गंभरा मैया ये घर का नजारा, बड़ा गंभरा मैया ये घर का नजारा, कोई कटारी सयाजी को मारा, कोई कटारी
भर के पापा ये आई पुलिस माँ। ये गए जेल भर के पापा ये आई पुलिस माँ। इसी से ये बहेता है सुख का धारा। क्या बताऊं माँ, दादी माँ का खून हो गया और उसी खून के जुर्म में बड़े पापा को पुलिस उठा ले गई। जब से तुम्हारे पापा परदेश गए तब से इस घर पर न जाने किस मनुष्य की नजर लग गई है बेटा। दिन म दिन एक नई घटना घट रही है बेटा। मेरी बात सुन बेटा। ये माँ, पाला कोई घर में शिव में एक कष्ट। कोई घर में बेटा शिवम दिया यागी घर में इधर देख बीमार भाई तुम्हारा बेटा शिवम। इधर देख बीमार भाई तुम्हारा कहाँ से मैं ले आऊं इसकी दवाई मेरे। बेटा तेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है बेटा, और घर में एक भाई नहीं है जिससे मैं छोटे मुन्ने का इलाज करा सकूं बेटा। माँ, अगर ऐसी बात है माँ तो आप चिंता मत कीजिए माँ। मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगा अपनी बड़ी माँ के पास और अपना दुख दर्द मैं अपनी बड़ी माँ से सुनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी माँ मुझे पैसा देने से इनकार कर दे माँ। बेटा एक बात कहूं तुझसे। क्या कहना चाहती हो माँ? सुन मेरी बात। कहिए माँ। कर दिए गए अलग जब से बाबा तेरे, एक पैसा कबूल से न सहारा मिला। बात मानो मेरी जाओ बात मानो मेरी जाओ जगी एक पैसा जब से मिल पाएगा।
जब वो ठीक से बोलना नहीं पसंद करते तो भला तेरी मदद क्यों करेंगे बेटा? माँ, ऐसी बात नहीं है माँ। अगर मैं अपनी बड़ी माँ के पास नहीं जाऊंगा और मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपने भाई का इलाज भी नहीं करा पाऊंगा माँ। मुझे जाने से मना मत कीजिए माँ, मुझे जाने अगर जिद कर रहा है तो जा बेटा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। जुग जुग जिया हमरे मोती के लाले। जुग जुग जिया हमरे मोती के लालवा। जुग जुग जिया हमरे मोती के लालवा। जगवा में नाम करिया हमारे लाला। मैं आपके पास बहुत जल्द आऊंगा माँ। आज मेरा बेटा अपनी बड़ी माँ के पास गया है कुछ मदद मांगने के लिए। या भगवान, मुझे इतना मजबूर लाचार क्यों बनाया भगवान? वाह रे भगवान, तेरी भी कैसी माया है। कहीं धूप कहीं छाया है। गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती। गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती। गरीबों में ऐसी नसीहत है होती। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। बाबूजी, मेरे लिए नहीं, मेरे मासूम बच्चे के लिए इलाज कराने के लिए कुछ मदद कीजिए बाबूजी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। मैं अपनी बड़ी माँ के बरामदे में आ गया, फिर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहीं से आवाज लगाऊंगा। अगर मेरी बड़ी माँ के कानों तक मेरी आवाज पहुंचेगी तो यहाँ तक जरूर आएंगे। बड़ी माँ, बड़ी माँ। क्या है रे? कम से कम चाय तो पीने दिया कर। क्या बात है? माँ, मैं आपके पास आया हूँ अच्छा, और बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ बड़ी माँ। क्या बात है? साफ साफ बता। बात यही है कि मेरा भाई बुखार से परेशान है माँ, और इलाज कराने के लिए घर में 1 रुपया भी नहीं है। मैंने सोचा कि मुझको कहीं सहारा नहीं मिलेगा
पर मैं अपनी बड़ी माँ के पास जाऊंगा तो वहां मुझे सहारा मिलेगा। मैं आपके पास आया हूँ माँ, हो सके तो मुझे कुछ पैसे की मदद। अब मैं तेरी बात समझी। तू मेरे कमरे में चोरी करने के लिए आया था, क्यों? क्या? इसीलिए जोर जोर शोर मचा रहा है। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस कमरे में चोरी करने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, चोरी करने के लिए आया था। साफ साफ बता, सच सच बता, चोरी करने आया था ना? नहीं माँ, मैं आपसे झूठ नहीं। चोरी करने आया था? आप और तू ऐसे नहीं बताएगा। क्या? मैं चोरी करने के लिए आया? नहीं माँ, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे तो तेरी गलती मेरी बातों पर विश्वास कीजिए माँ, मैं इस घर में चोरी करने के लिए नहीं आया। हरामखोर, कल का छोकरा हरामखोर झूठ बोल रहा है और चोरी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। शोर मचा रहा है, कोई होगा तो बोलेगा और नहीं होगा तो चोरी करके निकल जाऊंगा। यही बात है ना? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं माँ। देख सियोमुआ, अभी भी वक्त है, तू सच सच बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो आज मारते मारते तेरी जान ले लूंगी। मैंने कह दिया कि मैं इस घर में चोरी करने के लिए नहीं आया। हम ज्यादा चोरी किया है, ऊपर से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। छोटे से बच्चे की जान ले रही हो, हैं? नालायकी। क्या बात है मुन्ना, कहा कि बेरहमी से मार रही है? बाबा जी, अगर आप नहीं आ जाते तो मेरी बड़ी माँ मुझे मार डालती बाबा। लेकिन क्यों मार डालती? कोई गुस्ताखी तूने किया है? नहीं बाबा जी, सिर्फ गलती मेरी यही है कि मेरा भाई बुखार से परेशान है और मैं अपनी बड़ी माँ के पास पैसा मांगने के लिए आया था बाबा। हो। अरे तो जब इसका भाई बीमार है, बेचारा परेशान है, 100, 200, 400 दे देना था। अच्छा, कहे बारे जितनी माया दादा नहीं आया था क्या करे, अलग कह दिया है। अलग इसलिए कर दिया हूं कि ताकि ये सुधर जाए, मौका दे रहा हूं। अच्छा हाँ, हाँ, मुझे ज्यादा ब्याज प्यारा हो था, वो तो दुनिया को प्यारी होती है। और कहे बारे मारो करत रहा है। हाँ। हाँ, बैठाए लेता घोड़ैया पैसे नाती नाती क्या कुल। कला करना तो कोई तुमसे सीखे। आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब? अगर मैं थोड़ी देर लेट हो गई होती, ये हरामजादा मेरे कमरे में चोरी करके निकल गया होता। चोरी? इससे पूछो कि मेरे कमरे में क्यों आया था। अरे बाप रे बाप, क्या रहस्य माँ? जैसे बाप वैसे बेटा। कब से चोरी करना सीखा रे? क्या चोरी? हाँ, नहीं बाबा जी, साफ साफ बता दे वरना हड्डी पसुड़ी एक कर दूंगा। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है, ऐसे नहीं। इस घर में चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ बाबा जी। चोरी करने नहीं आया? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ बाबा जी। बहू रानी जरा हमारा सोटा पकड़ो। मेरी बात साफ साफ बोल दे। अगर मुझसे साफ नहीं बताएगा सोच लेना। आवाज शिवम, तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। सच तो मैं उगलवा लूंगा।
है नहीं एक पाई। तुम्हारे लिए है और नहीं एक पाई, और चला जा यहाँ से नबीना। दोबारा यहाँ तू दोबारा अगर तू और आया यहाँ पर, और दूंगा बदन की मैं चमड़ी उड़ा। बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, झूठ बोलेगा। कान खोल के सुन लो बाबूजी। बहू रानी, इसकी पहली गलती है। हाँ मेरी नजर में पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ। ठीक है, अगर तीसरी गलती करने की कोशिश जो करता है मैं उसकी जान ले लेता हूँ। कान खोल कर सुन ले। तेरी पहली गलती माफ कर दे रही हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो बेटा मेरा नाम कलजुगही देवी है, और कलजुगही देवी वो हाल करेगी ना कि जिंदगी में कभी सोचोगे भी नहीं। चले आज भाग यहाँ से। बाबूजी, बच्चे से मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात है? एक दिन मैं गांव में गई थी तो एक बूढ़ी औरत ने कहा कि कलजुगही भाई तुम्हारे शादी हुए कितने साल हो गए लेकिन तुम्हारे कोई औलाद नहीं पैदा हुए। कहने का मतलब ताना मार रही थी। अरे किसके घर की है आप नाराज मत होइए, वो ताना नहीं मार रही थी। तुमको कोई ताना मारे? अरे बच्चा तुम्हारे नहीं रो, इसको छाती क्यों फट रही है? पूरी बात तो सुनिए। वो ताना नहीं मारी थी, मेरी हित की बात कर रही थी। मतलब? कह रही थी चलिए और सुखा ओझा के यहाँ। सुखा ओझा चले गए, निपुर गए? अरे उनका बेटा सुंदर ओझा है। सुंदर हो चाहे रामदास हो? नहीं बाबूजी, काम की बात होना चाहिए। हाँ काम की बात। रोता हुआ इंसान उनके दरवाजे पे जाता है, हंसता हुआ वहां से आता है। अच्छा सुंदरवा के यहाँ? और क्या बाबूजी। अरे तो बहू 2-4 लाख रुपए में खर्चा कर दो, लेकिन मेरी निशानी तो बनना चाहिए। सच में? हाँ। यही मैं भी सोच रही हूँ ये कहा औलाद हो जाए तो मेरा भी नाम होगा कि मैं माँ बन गई हूँ। अरे मेरा भी नाम होगा ना। अरे दैया 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 रे, बात है। दैया 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 रे, दैया दैया दैया। अरे आशिक मेरे मैंने तुझसे प्यार किया है। ओ दैया 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 रे, दैया 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 रे। मैं नजरे मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, मुझे शर्म आने लगी। तेरे चाहतों में दीवानी हुई, मुझे शर्म आने लगी। हो दैया दैया दैया। ए मास्टरा, एक सियारिन गर्भवती रही। शेरिया शेरवस का कहते हैं। क्या बात है? अरे राजा हम के खियावा मनई मांस लियावा किया धन में। राजा हमें के खियावा मनई मांस लियावा। गर्भवती में हूँ कालम है मानो मास की इच्छा। गर्भवती में हूँ बालक है मानो मास की इच्छा। नहीं बटवा मांगे तो से भिक्षा। राजा वक्त
पूरा भइले, वक्त पूरा भइले, वक्त पूरा भइले, चले उल्टी सांस। या भगवान, अब तक मेरा शिवम बेटा वापस नहीं आया। पता नहीं उसे पैसे मिले या नहीं मिले। वाह रे भगवान, किसी ने सत्य कहा है, दुनिया माते लब के साथ किसी ने कही, दुनिया माते लब के साथ किसी ने कही, दुख में मांगे से भी भिक्षा मिलती नहीं, दुख में मांगे से भी भिक्षा मिलती नहीं। सुख का सहारा अरे कोई बच लेता, कोई बात लेता, दुख में तू कोई भी ना आते जाता। मालिक विनोद लाड़े अपने लगे, मालिक विनोद लाड़े अपने नसीब से, बेदाग मैनेजर प्यार करती गरीब से। कलम बाड़े लाल रासिया का लिखा गए, कलम बाड़े लाल रासिया का लिखा गए, मांगे काफी देर हो गई। लाल जी भैया, लाल जी भैया सितंबर के पूरा 51 रुपया बच्चे के दूध पीने के लिए दे रहे हमारी पार्टी, हार्दिक स्वागत। भगवान उन बाबूजी का भला करे, गंगा माँ उन बाबूजी का भंडार भरा रखे
उनके बाल बच्चे सुखी रहे। अब तक मेरा शिवम बेटा आया नहीं क्या? माँ माँ बेटा क्या बात है? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ बेटा? क्या बताऊं माँ, मेरी बड़ी माँ ने तो मुझे पैसा नहीं दिया माँ। इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं है माँ, पर गम तो मुझे इस बात का है माँ कि मेरी बड़ी माँ ने मुझे पैसा भी नहीं दिया और झूठा चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। हेलो, ये हमारे माननीय श्रीमान शाहरुख भाई के सीन को देखते हुए ये हमारे सत्यम उर्फ सत्तन भाई उर्फ डुम्मी, जो कि गढ़वारा बाजार आशापुर से चल कर के आए हुए हैं, बहुत ही अपने पावन चढ़ों को कष्ट दे करके आए हुए हैं। इस सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। क्या कहा बेटा? हाँ माँ। पैसे देने के बजाय तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और इतना ही नहीं, मेरी बड़ी माँ ने कहा, शिवम ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर की तरफ कभी दिखाई नहीं देना। इसका मतलब छोटे मुन्ने का इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं या भगवान। नहीं माँ, बेटा अगर ऐसी बात है तो ये शिवम आज के बाद यहीं से अपनी पढ़ाई को छोड़ दूंगा माँ। मैं कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं गांव की तरफ जाऊंगा माँ। गांव की तरफ जाऊंगा, लोगों के सामने मैं अपना हाथ फैलाकर मैं लोगों से भीख मांग लूंगा माँ। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग मुझे पैसा देने से इनकार कर दे माँ। माँ मुझे बेटा। जाने दीजिए माँ। जब मैं गांव की तरफ से वापस आऊंगा तो मैं अपने भाई का इलाज कराऊंगा माँ। जाओ बेटा, पैसों का इंतजाम करो ठीक है बेटा। माँ, देर मत कीजिए माँ। या भगवान, या भगवान, ये दिन देखने से पहले मेरी मौत भगवान, अब तो तेरा ही भरोसा है प्रभु, तेरा ही सहारा है भगवान ने भरोसा तेरा। भगवान ने कब दोगे कब दोगे दया का फेरा। भगवान चौकीदार सर जय हिंद। जय हिंद। ऐसा करो, बैठने का इंतजाम करो पहले लेकिन तत्काल।
बैठने का इंतजाम करो। चौकीदार, जरा टटस रहो। इधर आओ। सुनो, सर। कैदी पंकज को उपस्थित करो मेरे सामने। जैसे क्या सर, पंकज को लेवा के आ रहा हूँ सर। साले हराम खोर कातिल, तू यहाँ ससुराल आया है? बैठ कैसे गया? धक्का मार दिए चौकीदार ने तो बैठ गया। साले प्रशासन जो बैठक मत लो। अरे पागल साले। चौकीदार, सर। इस कैदी पर कड़ी निगाह रखो। यस सर। इसलिए कि मैं इस समय लखनऊ जा रहा हूँ। यस सर। भागने ना पाए, और माया सिंह भागने की कोशिश करे तो इसको गोलियों का निशाना बना देना, ठीक? सर जैसे क्या आपकी। मैं चल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम जी बड़े साहब तो लखनऊ चले गए। चौकीदार जी देखो, मैं हल्के की तरफ जा रही, मुझे जरूरी काम आ गया है। आप पंकज का ख्याल रखना। लखनऊ नहीं जानती है, हम लखनऊ नहीं जाती है, जाती है मन से दुख लगे। सबका जोश होता है। हंसा जी, हंसा जी, बेहूदी बात नहीं करूंगा मैडम जी। ठीक है चौकीदार। सर गए साहब। मैडम जी। जी सर। मैं आपका नौकर, आप मेरी सहवाई, ड्यूटी वाई ड्यूटी में। आप पंकज का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए मैडम जी। बड़े साहब लखनऊ चले गए। मैडम जी कहाँ गए मुझे नहीं मालूम है। मैं अकेला और पंकज मेरे हथकड़ी के कैद किया हूँ। अबे पंकज जा चल बैठ साले बैठ, खड़ा रे बैठ साले। आज गुंडई हमारा है। थाना तुम्हें लगवा लेते, तेल लगवा का। हाँ यार, हमारा दिल अच्छा, यही सोच रहा हूँ। बड़े साहब छोटे साहब कांस्टेबल माया जी तेल लगवाते, लेकिन पिछवाड़े लगवाते। आज मौका मेरा बात कैदी के हम हाथ गोल में जो आई खा यार। लेकिन अगर हाथ गोल में जोने लगा हमें तकलीफ जरूर होगी। चूतिया ना हुई, चौकीदार है। चलते इनसे सेवा करावा, कोठी बैठा बड़े साहब मैं हूँ। लाख कुर्सी चले। पूरा थाना खाली है इस समय। मैं थाना अध्यक्ष बड़े साहब बैठूंगा, 50 दिन बैठे रहूंगा। बीमारी है बहुत बड़ी वाले। मैं का साहब शुगर के पेशेंट है। अरे इससे शुगर बोलते हैं।
शुगर बोलते हैं। बैठ साले बैठ बैठ जो कहा सही एक कुर्सी बैठ के ऐसे हाथ गोल में जुआई खा यार थक गई विनोद डांसर के नौटंकी में बहुत दिन से नाच रहा हूँ 2 साल हो गया छुट्टी नहीं मिलती है आज जा रहा हूँ ये नौटंकी विनोद डांसर की आज गौरीगंज के पास होगी फिर परसों नरसम जौनपुर में आए छुट्टी नहीं पाओ थक जाता ही ये मन कहा था इसे हाथ गोल में जुआई खा यार हाथ गोल में जुआई लागे मान लो मुझे नींद लगे साला भागेगा कैसे भागे ऐसे रहो चलते ही अपन गोलवा यहाँ करियस बांध दे भाई निजत मिजत अगर सो गए ये भाग्य झटका लगभग करे तब तो हम जागिन जहावा लंठना वही हम महाबेकूफ वही अरे बुरा रहो भोसड़ी वाले सरकारी मना ही चाहिए जो के थाना अध्यक्ष इस समय में हूँ साहब कहे गरियावत सारे थाना मालिक हो इस समय हूँ मैं अब भाई मारा शुरू कैसे एक काम करो बेटा रुको पहले काम अपना शुरू करो नहीं साला देखो बना के अरे जाओ बेटा आज तो मेरी हाथ गोल की सेवा करोगे दबाओगे साहब हाँ हम तोहर कोई तेल लगाऊ तोहर हाथ गोड़ दबाऊ साहब लेकिन उनका कुछ कहा नहीं साहब हाथे गोले में तेल लगाया हुआ जिन लगाया साहेब नहीं जहाँ जहाँ समझाता हाथ आज को दबा दे ठीक है साहब ये बिना पैरों में कुर्सियाँ बांधे ही मान ला सेवा करे लाग नींद आए मान ला नींद आए जो भगवे करें भाग्य झटका लागे वो करे झटका लागे तब तो जागे जावा हाँ साहब बैठे साहब लगा दे साहब तेल कैसा लग रहा है तेल कौन तेल लगाया बे सरसों का तेल परसों नहीं साले परसों का लगा परसों का मेरा तेल बड़ा है कड़वा चाहे रंडी लगाए चाहे भरुआ करो साले मैं भालूंगा हूँ नहीं साहब मैं गाने का मुखड़ा गा रहा हूँ गाली का अंतरा है मुखड़ा अंतरा तभी बाकी है टुकड़ा है हाँ आई एम वेरी सॉरी सेवा करो बहुत सारी मेरा तेल बड़ा है चाहे रंडी लगा चाहे भरुआ जिसके सर पर हाथ फेर दूं रहे जन्म भर रणुआ तुम यहाँ से माधुर गाड़ी मत कब रणुआ रहूंगा नहीं साहब ये गाने का अंतरा था रणुआ तो हो गया मेरी बीवी मर गई सारी एक गाना तुमने किसे बनाया लाओ साहब मैं आपका पैर दबाता हूँ जागरी जाए ऐसे कैसे
चौकीदार तो गयो काम से, सो गया है, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इससे बेहतर मुझे मौका नहीं मिलेगा। अब जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से भाग जाऊं तो उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं, ये तो खुद बांधा है, लेकिन मैं भी इसे बांध कर जाऊंगा। अब चौकीदार साहब, अब तू आराम कर रही है। जय बजरंगबली की। लगता है कोई पुलिस की गाड़ी आ रही है और ये चौकीदार सो गया है। मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके मैं तुम लोगों की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखो, चौकीदार को देख रही, उठाओ इसको। चौकीदार, चौकीदार के बच्चे क्या खोलूं? अरे नालायक, आपन नहीं, ये कहो कि मैं बंधा हुआ हूं, खोल दो मुझे। क्या सर, सुनो, पंकज सिंह कहाँ गया, उसको ले आओ मेरे सामने। चल बे पंकज। बड़े सर, हाथ में लेडीज चप्पल पहनता है क्या? सॉरी सर। पंकज कहाँ गया? बड़े साहब से कह रहा हूँ सर, पंकज से कहा मेरी सेवा करो, हाथ जोड़ दबाओ। सर मेरी सेवा करने लगा सर, मुझे नींद आ गई, उनको से बांध के सर भाग गया सर। तुम्हारी लापरवाही की वजह से पंकज सिंह फरार हो गया। ऊपरी अधिकारियों को जवाब देना होता है मुझे। कितनी दूर गया होगा? आई एम सॉरी सर। कितनी दूर गया होगा? ज्यादा ना गए होए, 100 किलोमीटर तान गए। हमसे का परी है, हमसे का गरीबों को मसीहा हूँ जो गरीब। चलो हाथ जाओ, हमको मजबूरी जी नहीं बताया, हम गरीबों को मसीहा हूँ। गरीब गरीब चिल्लाई जाए, ठगा हारा लूटी, जीवन कई गठरिया मोरेगा। जीवन कई गठरिया मोरे राम, हे राम तू भाई हो गठरिया। दादा चंदलाल आप हमारे, हे राम तू भाई हो गठरिया। पिया राम रही मेरे
या मेरे मालिक, मैं जेल से भागा हुआ एक मुजरिम अगर इस लिबास में कोई भी पुलिस वाला मुझे देख लेगा तो सीधे मुझे गोली मारेगा या तो हथकड़ी हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे जेल की सलाखों में डाल देगा। मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। अमीरों की गलियों में लगाया करता फेरा हूँ। नाम मेरा शेर सिंह रे और चंबल का लुटेरा हूँ। बिगाड़ पाया ना मेरा तक कोई, बिगाड़ पाया ना तक मेरा कोई। सबको मेरे मरने का इंतजार था, लेकिन जिस दिन शेरा मरेगा वो भी चार के ऊपर सवार रहा। हमारा तुम्हारा लक्ष्य क्या है जानते हो? अमीरों को लूटना, गरीबों में दान कर देना, कन्या दान कर देना, मंदिरों में दान कर देना, किसी गरीब को सताना नहीं। नहीं सताना है सरदार जी। हाँ तो मेरी बात सुनिए गौर से। कहिए सरदार जी। अरे सुनो साथियों, अभी गौर से ये मेरा फर्ज, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। अरे दीन दुखियों को भूल कर भी यारो कभी मत करना है। और दिल दुखियों को भूल कर भी यारो कभी मत करना है। मत करना हैरान साथियों, साथ ही साथ निभाना। मत करना हैरान साथियों, साथ ही साथ निभाना। और धनी और कंजूसों पर यारो बिल्कुल रहना। धनी और कंजूसों पर यारो बिल्कुल रहना। अरे बना हूँ डाकू जिसके कारण अरे आज हुआ बतलाना। जानते हो हम किस लिए बने हैं? साफ सबको बताएंगे तुझे आज। अरे बना हूँ डाकू जिसके कारण अरे आज हुआ बतलाना। अरे पापी नीच कमीनों को यारो अब कहाँ से है? साथी बंदूक के उठा लो, साथी बंदूक के उठाओ। हाँ और जहाँ से उनके बचाओ। कसम भवानी की मैं खाऊं। अरे पापी नी कमीनों को यारो अब यहाँ से मारे। मेरे बहादुर साथियों, चलो हम चलते हैं पहाड़ी पर जो माँ भवानी की मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे का प्रस्थान करेंगे। ठीक है सरदार। बोलो माँ भवानी की, बोलो माँ भवानी की, बोलो माँ भवानी की। या मेरे मालिक, मैं भागते भागते बहुत दूर आ चुका हूँ। चारों तरफ घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है। मैं जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं मालिक, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
एक गजल है न कोई गीत है यारो, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं और आंखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा और कभी बेवसी ने मारा,